Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Scholar. Myself Abhishek, and topic for today is statistics, and this is your part 1 video. Basically, there are some topics which are from class 11 and there are some additional topics too. So in part 1 video, we are going to discuss about the topics which are from class 11, and after that there is a part 2 video which is related to your additional topics. So let's start it beta. आपने अभी तक स्टार्टिंग में जो आप करते थे, आपने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करते थे, ठीक है। मीन फाइंड आउट करते थे, मीडियन फाइंड आउट करते थे, मोड फाइंड आउट करते थे। ये किसके मेजर होते थे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनको क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते थे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या कंडीशन आती है बच्चे? रेंज आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है, मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो सबसे पहला है रेंज। रेंज क्या होता है बच्चे? जिसमें मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू आप लोग माइनस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ सीरीज। जैसे हमारे पास एक डाटा है, इस डाटा को हम लोग कंसीडर करते हैं। इस डाटा में हमें रेंज ऑफ सीरीज आपको कैसे मिलेगा बेटा? आप लोग क्या करोगे? जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करो। मैक्सिमम वैल्यू इज योर 117, मिनिमम वैल्यू इज योर 0 and resulted equals to your 170. That means the range of series is your 170. ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चे आपके पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में दो तरह की कंडीशन आप लोग फाइंड आउट करते हो बच्चे। मीन डेविएशन about mean and mean deviation about median। ये दो कंडीशंस आप लोग फाइंड आउट करते हैं मीन डेविएशन के बारे में, ठीक है बच्चे। तो कंडीशन क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा में आपको क्या करना है? आपके पास दो कंडीशन है बच्चे। मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फार्मूला क्या है कि आप लोगों की 1/n समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x माइनस मीन, ठीक है। और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या है? 1/n समेशन फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi, दैट इज वैल्यूज ऑफ x माइनस मीडियन, ठीक है। x is this your median, x bar is your median and x bar is your mean and m represents your median, ठीक है बेटा। ये फार्मूला आपके पास। अब करना क्या है? मीन डेविएशन अबाउट द, पहले आपके पास है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ये आपके पास कौन सा डाटा है? सबसे पहली कंडीशन है दिस डाटा इज अबाउट योर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा है बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे? xi माइनस 1/n x माइनस मीन। तो जितनी भी आपको वैल्यूज दिए गए हैं, पहले आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। x बार जिसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे मीन को, सम ऑफ टर्म्स ऑफ और नंबर ऑफ टर्म, मीन इज योर 9। फिर आपने क्या किया? हर टर्म को माइनस किया मीन से। जैसे फर्स्ट टर्म है आपके पास बच्चे 6 में से 9 माइनस किया। सेकंड टर्म है 7 माइनस 9 किया। फिर 10 है 10 माइनस 9 किया। फिर 12 माइनस 9 किया। फिर 13 माइनस 9 किया। फिर नेक्स्ट 4 टर्म है तो 4 माइनस 9। नेक्स्ट है 8 टर्म है तो 8 माइनस 9। नेक्स्ट टर्म 12 है तो 12 माइनस 9। अब देखेंगे आप लोग तो 6 माइनस 9 माइनस 3, तो माइनस 3 मॉडुलस 7 माइनस 2 इज माइनस 2, एब्सोल्यूट वैल्यू 2। 10 माइनस 9 इज 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 1। 10 माइनस 9, इस तरह से हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट की। अब आपको क्या करना है? ये आपके पास आ गई एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब लोग आप इनका समेशन करोगे डिवाइडेड बाय अगेन। ये भी एक मीन डेविएशन ही अबाउट द मीन। तो आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर भी आप मीन ही फाइंड आउट कर रहे हो, लेकिन किसका फाइंड आउट कर रहे हो? जिनका आपने मीन से डेविएशन फाइंड आउट किया, टर्म्स का कितना डेविएशन है उनका मीन से। तो आपने हर टर्म को मीन से माइनस किया, फिर उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, फिर उनको डिवाइड कर रहे हैं 8 के साथ ही, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। सेम विद मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। दिस इज योर मीन ही, मीन का एक और एग्जांपल। नेक्स्ट अगर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो मीडियन में क्या करना है बच्चे आपको? मीडियन में हमारे पास क्या है? दो तरह की कंडीशन होती है। तो बच्चे अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है आपके पास, क्या है? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन आपको याद रखना है, इफ n इज ऑड तो
तो n अगर ऑड है तो बेटा मीडियन टर्म क्या होगा, n प्लस 1/2। और अगर बेटा n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म आपके पास 2 मिडिल टर्म्स होंगे। मीडियन टर्म कौन कौन सी होगी बेटा, n/2, n प्लस 2/2, दो टर्म्स आ गई। अब आप इनका भी n प्लस 2 टी एच टर्म, n प्लस 2 टी एच टर्म एंड n प्लस 2/2 टी एच टर्म। फिर आपको क्या करना है, जो भी फॉर एग्जांपल दिस टर्म इज इक्वल टू योर t एंड s टर्म्स, तो फिर आपको t टर्म प्लस s टर्म का सम करना है डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज योर मीडियन टर्म। ठीक है, तो आपके पास की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 11, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, दैट मींस ऑड है। तो आपकी मिड टर्म क्या होगी बेटा, n प्लस 1/2, तो 11 प्लस 1/2 इज योर 12/2, 6 टर्म। तो हमने क्या किया, इसको मीडियन टर्म फाइंड आउट करने से पहले डाटा को आप अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो 6th टर्म है बच्चे, वो आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, मिडिल टर्म है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म ही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टर्म इधर है, 5 टर्म इधर है, तो मिडिल टर्म आ गई आपके पास 9। तो अब आपको क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या करना है बच्चे, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन के लिए आपको 1/n summation of I from 1 to n absolute value of x terms of x minus median। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, 1/n नंबर ऑफ 11 I from 1 to n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी यहाँ पे 11, तो x आई माइनस। अब यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, जो मीडियन आपकी मीडियन टर्म आई है वो है आपके पास 6 टर्म पे कौन सा वैल्यू था 9। अब आपको 9 को हर वैल्यू से माइनस करना है। जैसे मैं आपको 2-3 वैल्यूज बना देता हूँ, 3 माइनस 9, फिर सेकंड टर्म क्या है, अगेन 3 है, 3 माइनस 9, फिर 4 माइनस 9, फिर 5 माइनस 9, फिर 7 माइनस 9, फिर 9 माइनस 9। हर एक टर्म को मैं माइनस करते जाऊँ। एब्सोल्यूट वैल्यू देख लीजिए, 3 माइनस 9 इज 6, 9 minus 5 minus 4 absolute value, 5 minus 9 is absolute value, 4 minus 5 absolute value 5 आ जाएगी, 5 minus 9 is minus 4 absolute value 4 आ जाएगी, 7 minus 9 is minus 2 absolute value 2 आ जाएगी, 9 minus 9 0 हो जाएगा। वैसे ही कंटिन्यूअसली आगे तक ये चलता रहेगा। फिर आप क्या करोगे बेटा, इन सभी का सम करोगे, इन सभी का, ये क्योंकि ये समीशन है यहाँ पर इन सभी का। आप लोगों को क्या करना है बेटा, दिस इज योर 1/11 multiplied by 6 plus 6 plus 5 plus 4 plus 2 plus 0 plus 1 plus 3 plus 9 plus 10 plus 12, इन सभी का सम करना है, डिवाइडेड बाय 11 करना है, तो ये आपके पास कर लिया जाएगा। दिस इज योर मीन डेविएशन ऑफ द मीडियन। नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या है बच्चे, आपके पास टर्म है और उनका फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, इसमें भी मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन तो कंडीशन सेम है, आपको मीन से ही सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास साथ में फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन हो जाएगा, तो आप सभी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, साथ में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, दिस इज योर एक्स आई एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको क्या चाहिए बच्चे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, चलिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1/n fi एब्सोल्यूट वैल्यू x टर्म्स ऑफ x माइनस मीन, आपको मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप लोग मीन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले मीन तो चाहिए आपको, तो मीन किसके इक्वल होगा बेटा, मीन भी यहाँ पे लिखा गया है, मीन आपके पास होगा सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन कंडीशन के लिए क्या आ जाता है, समेशन ऑफ fi xi कर सकते हैं अपॉन समेशन ऑफ fi, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi xi अपॉन n, लिख सकते हैं। तो वही आपने किया, fi xi किसके इक्वल आ गया, पहले आप फ्रीक्वेंसी को xi के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स 300 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ टर्म्स 40, तो विच इज 7.5। ठीक, फिर आपको क्या करना है बच्चे, xi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
टर्म्स ऑफ एक्स माइनस मीन कर लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स माइनस मीन। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। अब क्या करेंगे हम, पहले हम इनका, क्योंकि हमें करना है ये कंडीशन चाहिए, पहले हमें फॉर्मूला समझना है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स माइनस मीन चाहिए, व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आप एक्स आई माइनस मीन कर दीजिए। आपने हर टर्म में से क्या किया, मीन माइनस किया। मीन कितना आया था अपने पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हर टर्म में से आपको क्या माइनस करना है, 7.5 और एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आ गई आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर आपको क्या करना है, इस कंडीशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो हर टर्म को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए। ये रिजल्ट है, इसका समेशन कर दीजिए, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है 40, क्या आ गया। ठीक है, उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन आ जाएगा बच्चे। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या है बेटा, ये देखिए आपके पास एक और कंडीशन है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास टर्म्स भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 4 is 18, 18 plus 5 is 23, 23 plus 4 is 27 and 27 plus 3 is 30। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आगे बचे, टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके पास 30। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चे, मीडियन। तो मीडियन में हमने कहा कि मीडियन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स 30 आ गई। तो मीडियन अगर n इवन है तो मीडियन टर्म्स कितनी आती थी, n/2 and n plus 2/2। तो n/2 क्या है, n is 30, this is 30/2 और दूसरा आ गया 30 plus 2/2। 30 कितना आ गया, 15th टर्म, और 13 plus 2 30 plus 2 32, this was 16th टर्म। 15th and 16th टर्म आपके पास होगी, जो आपके पास होगी मीडियन में। तो अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि 15th और 16th टर्म कौन सी। तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट 3 टर्म्स ये थी, उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म 6 थी, तो टोटल टर्म यहाँ तक 7 होगी। उसके बाद नेक्स्ट 5 टर्म जो थी वो 9 थी, तो टोटल ये टर्म यहाँ तक 12 हो गई। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके पास 12 थी, तो टोटल टर्म यहाँ तक 14 हो गई। टोटल टर्म्स यहाँ तक कितने हो गए बच्चे, 14। अब इसके बाद 4 और टर्म्स है, वो कौन सी है, 13। तो मतलब इसके बाद 13 आगे 4 बार होगा। ठीक है, तो 14 टर्म्स यहाँ तक होगी, एक हो गया 15, एक हो गया 16th टर्म हो गई, एक 17th टर्म हो गई, 18th टर्म हो गई। आपको 15th और 16th टर्म चाहिए, तो 15th टर्म भी आपके पास 13 है और 16th टर्म भी आपके पास 30 है। तो मीडियन क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास 15th टर्म और 16th टर्म का सम करोगे डिवाइडेड बाय 2, which is 13 plus 13 divided by 2, which is 2 times of 13 divided by 2 and 2 cancel। तो मीडियन टर्म आ गया बेटा आपके पास 13। तो मीडियन टर्म क्या आ गया बच्चे, 13। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब हर xi में से मीडियन माइनस करना है, हर टर्म में से आपको क्या करना है, मीडियन। फॉर्मूला यही है, fi(xi), समेशन ऑफ fi(xi), फॉर्मूला ये 1/nb फ्रॉम 1 to 1 fi(xi minus m। तो पहले आपको हर टर्म में से मीडियन माइनस करना है, फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना है। तो हर टर्म आपके पास क्या था, हर टर्म थी 3, 6, 9, 12। तो हमने 3 में से 13 माइनस किया, 6 में से 13 माइनस किया, नेक्स्ट टर्म क्या था 12, 13। यहाँ 12 में से आपने, यहाँ इस टर्म में 12 में से 13 माइनस किया, 6, 9, 6 के बाद 9 है, 9 में से 13 माइनस किया, फिर 12 में से 13 माइनस किया 30, फिर 13, 15। फिर नेक्स्ट टर्म में 13 में से 13 माइनस किया, फिर 15 में से 13 माइनस किया, फिर 21 में से 13 माइनस किया और 22 में से 13 माइनस किया। ये सारी xi वाली कंडीशन। तो जब आपने किया तो ये 3 माइनस 13 -10 आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 10 आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यूज आ गई। फिर उसके साथ ये फ्रीक्वेंसी दिया गया,
तो एफ आई माइनस ये मल्टीप्लाई करते जाइए, तो हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इनका सम कर दीजिए। इनका सम कितना आ गया बच्चे 149, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मीन डेविएशन ऑफ द मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चे, अब आपके पास डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, काम आपको ऐसे ही करना है, फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा बच्चे कि आपके पास मीन डेविएशन ऑफ द मीन है। ठीक है, तो करना क्या है आपको बेटा कि आपके पास फार्मूला तो यही रहेगा मीन डेविएशन ऑफ द मीन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वहां पर आपके पास एक्स आई टर्म नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कंटिन्यूस डेटा है उसका आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे 10 प्लस 20, फर्स्ट कंडीशन में आपको बताता हूँ, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 30.2 कितना आ जाएगा 15। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 30/2 विच इज 25। दिस इज 30 प्लस 40/2, 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 30, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 50 कितना 90, 90 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आप लोग करोगे, फिर ये आपके पास एक्स आई आ गया, फिर बाकी आ गया ऐसे ही। आपको पहले ये कंडीशन सॉल्व करने से पहले मीन चाहिए, तो मीन किसके इक्वल है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो पहले एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपके पास, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई एन कर लीजिए तो मीन आ गया। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अबाउट द मीन शॉर्टकट मेथड है, तो ये शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नहीं जाना। हाँ, आप इस तरह से इसको ले सकते हो कि आपके पास ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप क्या करते हो बच्चे कि आप लोग यहाँ पर मीन फाइंड आउट कैसे करते हो शॉर्टकट से, कि मीन किसके इक्वल होता है। ये बच्चे ये होता है assumed mean, a is your assumed mean, h is your common। ठीक है, और डी आई किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स आई माइनस assumed mean डिवाइडेड बाई एच। जैसे यहाँ पर डेटा है तो यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर देख लीजिए, इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जितने भी है तो इनका कॉमन फैक्टर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस assumed mean, assumed mean इज योर, assumed mean हमने इनका मिड टर्म ले लिया, पहले एक्स आई निकाला, फिर 3 टर्म्स ऊपर है 3 टर्म्स नीचे है, एक टर्म ले लीजिए, ये हमने ले लिया। assumed mean is your 45, एक्स आई माइनस एच कर लीजिए, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई 10। तो डी आई किसके इक्वल होता है बच्चे, एक्स आई माइनस assumed mean डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो एच के साथ करेंगे आप लोग तो डी आई आ जाएगा, फिर आगे ये कंटिन्यू होगा डी आई पे बेटा। ये मीन आ गया आपके पास, तो ये मीन निकालने का फार्मूला है। शॉर्टकट मिलता है आपको सिर्फ मीन फाइंड आउट करने के लिए, बाकी फार्मूला एज इट इज ही चलता है। आपको सिर्फ ये फार्मूला हेल्प करता है मीन फाइंड आउट करने में, बाकी फार्मूला एज इट इज ही चलेगा। आप लोगों ने मीन फाइंड आउट कर लिया, मीन का फार्मूला ये आ गया, फिर आपको एक्स आई में से ही मीन माइनस करना है, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई करना, तो ये एज इट इज चलेगा। फिर मीन डेविएशन ओवर द मीडियन है, तो मीडियन के लिए क्या है बेटा, शॉर्टकट फार्मूला सिर्फ मीडियन निकालने के लिए है, फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ आपको ये फार्मूला हेल्प करेगा मीडियन फाइंड आउट करने में। तो मीडियन क्या है बच्चे, एल क्या है, लोअर लिमिट। आपने क्या किया, योर मीडियन क्लास इंटरवल whose cumulative frequency is just greater than or equals to n upon 2। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास जो भी है उनका सम करोगे डिवाइडेड बाई 2 करोगे। ठीक है, जब हमने डिवाइडेड बाई 2 किया तो अब मीडियन क्लास इंटरवल आपको चूज करना है। तो मीडियन क्लास इंटरवल कौन सा होगा, whose frequency is just greater than or equals to n upon 2, जिसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर होगी या इक्वल होगी n upon 2 से। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 50 है, ठीक है 50 है, तो 50 इज n अपॉन 2 कितना आ जाएगा, n अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चे 25। तो 25 के लिए क्या है, हमने क्या कहा कि आप लोग ये जो आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n अपॉन 2 whose cumulative frequency is just greater than or equal to n अपॉन 2। तो आपको मीडियन क्लास इंटरवल कौन सा लेना है, जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर होगा या इक्वल होगा n अपॉन 2 के। तो n अपॉन 2 आया बच्चे आपके पास यहाँ पे 25,
तो यहाँ पे 25 नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 28, 25 से बड़ा 28 है, तो मीडियन क्लास इंटरवल ले लिया हमने 28। ठीक है, ये 28 हमने मीडियन क्लास इंटरवल ले लिया। तो एल है उसी का लोअर इंटरवल, एल उसी का लोअर इंटरवल है, एफ उसका फ्रीक्वेंसी आ गया, उसके बाद एच आ गया विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, एंड सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब उससे पहले वाली जो होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी किया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, चलो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ रखता हूँ। मीडियन किसके इक्वल है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। एल क्या है बच्चे, इसका लोअर लिमिट जो हमारे पास मीडियन क्लास में, नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज 25। ठीक है, दिस इज योर सी, सी इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी इज योर फ्रीक्वेंसी एंड माइनस सी, सी इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी इज योर 15, और एच आ गया विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कितना है 10। इस तरह से आपको मीडियन मिल जाएगा, इसका वैल्यू कर लीजिए, दिस इज 28, मीडियन आ गया आपके पास, तो उसको आप मीडियन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बच्चे लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन की वजह से आपके पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है बेटा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये आप लोग करके आए हैं तो मैं डायरेक्ट इस पे आ जाऊंगा, ये वेरिएंस है, दिस इज योर वेरिएंस। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या है बच्चे, तो बच्चे ये कंडीशन है वेरिएंस का। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये वेरिएंस है आपके पास। तो वेरिएंस की एक और कंडीशन आती है बच्चे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आपके पास ये आ जाता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। अब ये आप लोग कहोगे कि ये कहां से आया, ये आप लोगों ने सॉल्व किया है, इसके लिए नहीं किया यहाँ पे, लेकिन ग्रुप्ड डाटा के लिए आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब ग्रुप्ड डाटा में मैं आपको बता दूंगा ये किस तरह से आया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हो, और जैसे मर्जी करना चाहो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एन कर लीजिए, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले आपको एक्स स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये ग्रुप्ड डाटा आ गया। ग्रुप्ड डाटा में क्या है बेटा आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्या है बेटा फार्मूला, मैंने आपको बताया, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप लोगों ने किया भी हुआ फार्मूला, एक फार्मूला ये मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं इसका आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बता देता हूँ। क्या करते हैं बेटा, इसको देख लीजिए, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, और लिखने से टाइम ही वेस्ट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया फार्मूला आपके पास, कि आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने क्या किया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एक्स आई आपके पास ये सारे गिवन थे, मैंने इनका स्क्वायर किया, ये आ गया 2580। तो मैंने क्या करना है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एक्स स्क्वायर कितना है 2580, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस केस में, नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस मीन स्क्वायर, मीन यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है 15, तो मैं इसको 15 स्क्वायर कर देता हूँ डायरेक्ट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2580 आ जाएगा, 8 माइनस 15 स्क्वायर कितना होता है बेटा 225, तो कितना रह जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 33। यही आया स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 33, सेम रिजल्ट आता है। अब कुछ क्वेश्चन में आपको इस फार्मूला से इजी रिजल्ट मिल जाता है, कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको इस फार्मूला से मिल जाएगा, तो दोनों फार्मूला आपके पास हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये फार्मूला आया कहां से, तो यहाँ देखिए, ठीक है बेटा, तो ये आपके पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने किया, ये फार्मूला हमारे पास, इसका देखिए, ये फार्मूला हम कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाला केस है। फ्रीक्वेंसी वाले केस में जब आपने सिंपलीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास,
ठीक है, अगर इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो n यहाँ पे अंदर ही मल्टीप्लाई होगा। चलो इस स्टेप को देखते हैं, क्योंकि इसी का सिंप्लीफिकेशन आगे किया गया है। इस स्टेप को देखते हैं, दिस इज योर वेरिएंस। तो क्या आ गया, दिस इज योर 1 अपॉन n समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर। लेकिन अगर जिस केस में फ्रीक्वेंसी नहीं है, अनग्रुप डाटा है, तो उसमें सिर्फ एक्स आई होगा, डिस्क्रीट डाटा, माइनस समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे भी एफ आई नहीं है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल आता है बच्चे, मीन के इक्वल आ जाता है, तो ये मीन स्क्वायर हो गया। यही फार्मूला है हमारे पास जो मैंने आपको बताया। ये वेरिएंस आ गया, स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, बस इसलिए काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये फार्मूला है, आप इसको अप्लाई कर लीजिए। ये आप लोगों ने पहले से भी किया हुआ है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज आपने पहले से भी किए हैं। 12th के नोट्स निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए, उनको सिंप्लीफाई कीजिए, सब कुछ आपके पास है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड सारे फार्मूलाज। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा। बाकी कोई एग्जाम्पल होंगे तो हम उनको डिस्कस करें। ठीक है, तो दिस इज पार्ट 1 वीडियो। मैंने आपको बता दिया किस तरह से फार्मूलाज होंगे और कहाँ से एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा, तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है उन पर बात करेंगे। थैंक यू बेटा।